हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं हम हिंदी वाला वर्जन। इसके अंदर चैप्टर हमने शुरू कर दिया था नंबर सिस्टम। एक पार्ट हम कर चुके हैं, अब हम शुरू करेंगे दूसरा पार्ट। ठीक है, शुरुआत का जो सवाल है कैलकुलेशन बेस्ड है। आपने देखा होगा, अगर आपने पार्ट नंबर 1 देखा है, कुछ नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग है। तो शुरुआत के सवाल सारे ऐसे ही होंगे। ये इसलिए है ताकि आप वहां से कैलकुलेशन सीख सको, फास्ट कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन को इम्प्रूव कैसे करना है। तो अगेन पार्ट नंबर 2 में भी कुछ सवाल हमारे ऐसे होंगे जहां पर आपको कैलकुलेशन करनी है, जोड़ बाकी गुणा भाग की जरूरत पड़ने वाली है। तो कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सवाल मैं कराऊं और उतने ही सवाल मैं आपके लिए भी छोड़ूं एज ए होमवर्क। ठीक है, तो जैसा भी ये सवाल आ गया, पहला सवाल, इसको देखो, फटाफट से ट्राई करो। इसमें कुछ है नहीं वैसे, बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स, जोड़ो घटाओ और खत्म करो सवाल। तो यहां पर देखते हैं। सबसे पहले तो ये जैसे दोनों प्लस के हैं, इन दोनों प्लस को जोड़ लो, फिर इसको भेज दो आप इस तरफ तो ये हो जाएगा माइनस, और इस क्वेश्चन मार्क को भेज दो आप इस तरफ तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। माइनस का क्वेश्चन मार्क है ना, उस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो पहले वही इन दोनों प्लस की चीजों को जोड़ते हैं। देखो 3 और 1 कितना हो गया 4, 9 और 5 कितना हो गया 14, कैरी चला गया 1, तो 2 और ये 7 कितना हो गया 9, फिर 5 और 8, ये यूं कहीं पड़ा रहेगा। ये चीज इस तरफ आई तो माइनस हो जाएगी 7 7 7 7 4 7 7 में से। ये आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा था, बेसिक मैथ्स है, बेसिक कैलकुलेशन है, नया कुछ सीखने को नहीं मिलेगा शुरुआत के कुछ पार्ट्स के अंदर। मैं आपको ये चीज पहले ही बता दूं। ठीक है, 13 में से 7 अगर घटेगा तो कितना आएगा 7। उसके बाद फिर से, अच्छा सॉरी, 14 में से 7 घटेगा तो कितना आ गया 7। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रह गया 3, 13 में से 7 जाएगा तो कितना आ गया 6। उसके बाद 8 में से 4 जाएगा तो कितना आ गया 4। 15 में से 7 जाएगा तो 8, कितना आ गया हमारा आंसर 8467। 8467 यानी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल फिर से वही है, जोड़ बाकी गुणा भाग। कुछ नया नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग। फटाफट से देखो, माइनस का और ये माइनस का, इन दोनों को तो जोड़ लो, जो मिल रहा है उसको इसमें से घटा लो और टिक लगा लो। क्लियर, तो ये आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, फटाफट से देखो, कैलकुलेट करो क्या है इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है फिर से गुणा करना है। इस बार आपको, इस बार क्या करना है, गुणा करना है। पहले 333 का 33 के साथ कर लो, जो मिल रहा है उसको 3 के साथ कर लो। यहाँ पर एक चीज हम और कर सकते हैं कि 333 को तो यूं का यूं रहने दे रहा हूँ, ये जो 33 है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ 11 इंटू 3। 33 को मैंने क्या लिख दिया, 11 इंटू 3, और ये जो 3 अलग से पड़ा इसको एक बार यूं का यूं रख दिया। ठीक है भाई, 33 की टेबल डायरेक्टली तो पढ़नी आती नहीं है, ऐसा लिख देते हैं। अब 3 इंटू 3 कितना होता है 9, इसका गुणा कर लो आप 9 के साथ, तो 9 इंटू 3 27। ठीक है, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पर चला गया 2, 27 और 2 कितना हो गया 29, यहाँ पर आ गया 2, 27 और 2 फिर से कितना हो गया 29, और ये 11 अभी इसके साथ गुणा हम और करा देंगे तो कितना मिलेगा 11 इंटू 7 77, यहाँ पर आएगा 7, 11 इंटू 9 99, 99 एंड 7 कितने हो गए 106, यहाँ पर आ गया 6, कैरी चला गया 10, 99 एंड 10 कितने हो गए 109, फिर से चला गया कैरी 10, 22 और 10 कितने हो गए 22 और 10 हो गए 32। तो ये हो गया देखो हमारा आंसर 32,967। 32,967 कहाँ पे मिलेगा, 32,967 कहीं पे नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई है, नन ऑफ दीज। क्लियर है, तो आई होप अच्छी तरीके से सवाल आपको समझ में आ गया। देखो नंबर सिस्टम में सीखने लायक चीजें ये तो खूब है, लेकिन सारी की सारी चीजें ये जब चैप्टर एंडिंग पे आएगा या फिर इंग्लिश वाला वर्जन देखोगे ना, वहां पे मिलेगा। इसमें तो पर्टिकुलर इस बुक की बात करें, इस चैप्टर का बात करें तो थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल है। बाकी नंबर सिस्टम के अंदर खूब सारी चीजें होती है सीखने लायक। डिजिटल सम निकालना, कैलकुलेशंस को फास्ट कैसे करना है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट जल्दी कैसे निकालना है, इकाई का अंक कैसे निकालना है, शेषफल प्रमेय क्या होती है, खूब सारी चीजें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम कोशिश करेंगे अगर हमारे सामने सवाल आए तो ये सारी की सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करें सवालों के साथ सीधा। बाकी आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पर नंबर सिस्टम मैंने करा रखा है थ्योरी उसकी, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क निकालना है। देखो अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए वही है, 3 को भाग में भेज दो, 996 को भी इस तरफ भाग में भेज दो, तो क्या मिलेगा देखो, यह है 21, 443, यह है 44। ठीक है, उसके बाद में क्या है 9 1 6, और ये 3 जो है वो भी क्या हो गया इस तरफ आ गया। अब काट लो जो जो चीजें कट रही है। ठीक है, 3 से अगर मैं इसको काटता हूँ, ये देखो 7 मिल रहा है, उसके बाद 1 मिल रहा है, 1 आगे चला गया 4 मिल रहा है, 1 और आगे चला गया 4 मिल रहा है, 2 आगे चला गया 6 मिल गया, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद और हम कुछ काटते हैं, क्या मैं इसको 3 से डायरेक्टली काट सकता हूँ, नहीं कट रहा है। 4 से ही काटे, 4 से ये कट रहा है 4 से, लेकिन वो नहीं कट रहा, लेकिन 2 से काट सकते हैं ताकि चीजें थोड़ी छोटी हो तो हमें दिख सके कि क्या करना है आगे। ठीक है, यह हो गया, और इसको अगर 2 से काटे तो ये आ गया हमारे पास 3
5 7 2 और 3। क्लियर। अब उसके बाद आगे कोई चीज जिससे ये कट सके, डायरेक्टली काट ले। तो डायरेक्टली देखो यहाँ तक तो नहीं कट रहा है, लेकिन अगर इस पूरे को देखूं तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो 458 को आपको पहुंचाना है कहाँ तक, 3272 तक, 3572 तक, सॉरी। तो 3572 तक पहुंचाने के लिए लग रहा है 8 से गुणा कराने पर कुछ हो सके, नजदीक पहुंच सके हम। तो 8 8 64, यहाँ पर आ गया 6, 40 और 6 कितना हो गया 46, यहाँ पर आ गया 4, 32 और 4 कितना हो गया 36, 36 और 64 थोड़ा ज्यादा हो गया, इसका मतलब 7 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा करके देख लेते हैं। तो जब मैंने इसको 7 से गुणा किया, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 7 तो 8 56, ये हो गया 5, 35 और 5 कितना हो गया 40, ये आ गया 4, 28 और 4 कितना हो गया 32, 3206 मिल रहा है। ठीक है, तो 3206 इसमें से आप घटा लो। 7 बार में तो कट गया, देखो अब मैं इसको जब काटने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो 7 बार तो कट गया, और मिला क्या था मुझे मिला था 3200, मुझे मिला था 3206। ठीक है, तो 3206 देख लेते हैं। देखो 3206 घटाएंगे किस में से, 3572 में से। तो 12 में से 6 जाएगा, 6 आ गया, 6 का 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 कितना मिल रहा है, 366 मिल रहा है। 366 जो आगे चला जाएगा 3 के साथ, ये चला गया देखो यहाँ पर 3 के साथ। अब और देखना है कहाँ तक, हमने 7 तक तो देख लिया था, इस बार 8 का कर लेते हैं। 8 का भी गुणा हमने वैसे किया था पहले, इस बार और कर लेते हैं। तो कितना हो गया, ये 4 आ जाएगा, ये 6, 40 और 6 46, यहाँ पर आ गया 4, 32 और 4 36, 3664 तक जा रहा है। ठीक है, 3664, यहाँ पे 63 मिल रहा है, या तो मैंने कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ की इस वजह से 3 आ रहा है, या हो सकता है कि सही में ये 63 मिला हो। तो जब मैंने इसको देखा तो ये अप्रोक्सीमेटली कट गया 8 बार में, यूँ देखा जाए तो 8 बार में कट गया। एग्जैक्ट तो नहीं कट पा रहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली तो कट ही गया। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 78। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली भी कह सकते हो, और थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार आप भी चेक कर लो, अगर मैंने कोई गड़बड़ की है तो कमेंट में लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, फिर से यहाँ पर भी वही चीज है, कैलकुलेशन करनी है, जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर लो और आंसर लगा लो। ये जो 21 है ना, इसको आप लिख लो 7 × 3, ताकि आप 7 का गुणा करा सको। ठीक है, देखो 21 के टेबल याद रखते हो ना, सबसे बेस्ट है। जैसे मैंने आपको कहा था 30 तक टेबल याद रखो, याद होगी तो आप फटाफट एक स्टेप में कर लोगे, नहीं याद है तो फिर 7 × 3 करके टुकड़े करके कर लो। ठीक है, जैसे 21 का, जैसे यहाँ पर अगर हम टेबल याद रखें या इसके सवाल को देखें, तो यहाँ पर तो आपको 1 2 से गुणा करना है केवल। तो 21 एकम 21, कैरी चला गया 2, 21 और 2 कितने हो गए 23, यहाँ पर चला गया 2, 21 और 2 कितने हो गए फिर से 23, यहाँ पर चला गया 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 42। इसको करना है फिर से 11 के साथ गुणा, यहाँ पर आएगा 1, 11 तिया 33 और 1 34, यहाँ पर आ गया 3, 11 तिया 33 और 3 कितने हो गए 36, यहाँ पर आ गया 3, 11 दूना 22 और 3 कितने हो गए 25, यहाँ पर आ गया 2, 22 और 2 कितने हो गए 24, यहाँ पर आ गया 2, और 44 और 2 कितने हो गए 46। तो 4645 कहाँ पर है, देखो 4645 और लास्ट में 641, ये रहा ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है। तो आई होप अच्छी तरीके से सवाल आपको समझ में आ रहे हैं, एक एक सवाल समझ में आ रहे हैं, और समझने लायक वैसे कुछ है नहीं, कैलकुलेशन करनी है तो कोशिश यही करो कि मैं कराऊं उससे पहले आप खत्म कर दो सवाल को। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जो आप अपने खुद हाथों से करोगे ना तो ही बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो मैं यहाँ पे कितना भी सवाल करा तो उससे कोई मतलब नहीं, उससे प्रैक्टिस मेरी होगी। अब ये चीज है, इसको सॉल्व करना है, गुणा करना है, तो आप क्या कर लो, यहाँ पर 587 लिखा है और ये 999 लिखा है, इसको आप ऐसा लिख लो 111 और इंटू कर लो आप 9। अब आप क्या कर लो, पहले तो 111 इंटू ये कर लो, ठीक है, जो मिल रहा है उसको 9 से गुणा कर लो। अब 111 की टेबल आती नहीं है, या फिर आप करोगे कि इसको 111 से पूरा वो ऐसे बेसिक गुणा करते हो वैसे करोगे, ये सब मत करो, फास्ट करने की कोशिश करता है। मैं क्या कर रहा हूँ, 111 को स्प्लिट कर देता हूँ, 100 + 10 + 1 के फॉर्म में। गुणा जल्दी कैसे करते हैं देखो मैं बता दूं आप, तो 100 + 10 + 101, ये भी तो लिख सकता हूँ। तो आप पहले इसका गुणा करो 100 के साथ, ये डबल 0 लग जाएगा, फिर इसका गुणा करो 10 के साथ, तो 1 0 लग जाएगा, फिर इसका गुणा करो 1 के साथ, ये मिल जाएगा, इन सबको जोड़ लो, ये आ गया 7, यहाँ पर आ गया 15, 8 और 8 16 और 5 कितने हो गए 21, ये आ गया 2, 10 और 5 कितने हो गए 15, ये आ गया 1 ये 6, ये आ गया। देखो फटाफट से फास्टली गुणा, ठीक है, 101 का इसके साथ गुणा हो भी गया। और ये जो कैलकुलेशन है ना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी है, बाकी ये कैलकुलेशन भी अब आपको मन में करनी है। ठीक है, ये लिखना नहीं है आपको एग्जाम टाइम में। अब इसका गुणा करा लो आप 9 के साथ, तो 9 7 63, कैरी चला जाएगा 6, 9 × 5 45 और 6 कितने हो गए 51, कैरी चला जाएगा 5, 9 और 5 कितने हो गए 14, कैरी चला जाएगा 1, 9 × 5 45 और 1 कितने हो गए 46, कैरी चला जाएगा 4,
9 छिंग 54 और 4 कितने हो गए, सॉरी 54 और 4 कितने हो जाएंगे 58। तो 58 64 13 ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है अगेन। अब देखो फिर से वही बात है इस सवाल में, अब आप इसको बेसिक गुणा करोगे ना तो करते ही रह जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आप क्या कर लो, ये जो 72519 लिखा है, ये जो चीज है ना इसको आप ऐसा लिख लो 1 1 1 1 और इंटू 9, ये तो कर ही सकते हैं अपन। ठीक है, अब 1 1 इसको स्प्लिट कर लो। आप कैसा स्प्लिट करोगे, तो 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब करो इन सब का इसके साथ गुणा, तो ये 72519 पीछे 000 एक बार, फिर 72519 पीछे इस बार क्या होगा, पीछे इस बार 00 आएंगे। देखो 72 यहाँ पर है 5519 और पीछे 00, फिर 72519 पीछे सिंगल 0 और फिर 72519 ये। ठीक है, अब इस चीज को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ लो, जो मिलेगा उसको आप 9 के साथ गुणा करा लो। ठीक है, यहाँ पर एक यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट भी होता है, आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, लेकिन क्या होगा यहाँ पर यूनिट डिजिट सबके सेम है 1 1 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको फिर ये करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा एक मेथड होता है डिजिटल सम। डिजिटल सम से आप कैसे कर सकते हो, ये जो सवाल है ना, आप वहां पर उनका डिजिटल सम लोगे और चीज निकालोगे और फिर 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को चेक करोगे कि कहाँ पर डिजिटल सम इक्वल आ रहा है। ये कई जनों के लिए डिजिटल सम नई चीज होगी और इस चीज को थोड़ा डिटेल से भी पढ़ना पड़ता है, तो मैं कोशिश करूंगा कभी आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँ पूरा एक डिजिटल सम नाम से। उसके अंदर हम पूरा उसका बेसिक देखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे यूज होता है, किस तरीके से हमारी कैलकुलेशन को फास्ट कर देता है। जब कैलकुलेटिव डीआई हमें मिलती है तब भी डिजिटल सम मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल एक सवाल की हेल्प से मैं डिजिटल सम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, कोशिश करेंगे एक अलग से पूरा एक नया वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए। फिलहाल अगर इस सवाल को हम देखें तो ये कितना हो गया, देखो 9, उसके बाद ये 9 और 1 कितना हो गया 10, यहाँ पर आ गया 1, 10 और 1 11, 11 और 5 कितने हो गए 16, यहाँ पर आ गया 1, 10 और 1 11, 11 और 7 कितने हो गए, ये 11 और 7 हो गए 18, कैरी चला गया फिर से 1। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 1 और ये 2 हो गए, 2 और 5 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 और 7 कितने हो गए 16, ये आ जाएगा 1। उसके बाद 7 और 7 14 और 1 15, ठीक है 15 है तो यहाँ पर आ जाएगा 5, कैरी चला गया 1, ये हो जाएगा 10, कैरी चला गया 1, यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, ये चीज़ हमें मिली है और इसका गुणा कराना है। अब हमें किसके साथ, 9 के साथ गुणा करा लो। ठीक है, तो गुणा कराएंगे, देखें क्या मिलता है। इतना कर लिया है तो पूरा ही कर लेते हैं फिर। 9 इंटू 9 कितना हो गया 81, उसके बाद 9 छिंग 54, ये आ गया 5। ठीक है, 9 अट्ठे 72 और 5 कितने हो गए 77, कैरी चला गया 7, 9 छिंग 54, 54 और 7 61, कैरी चला गया 6, 9 पंजे 45, 45 और 6 51, यहाँ पर आ गया 5 और 9 अट्ठे कितना हो गया 72। तो क्या है इस प्रकार का, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। फिर से वही चीज़ है, इसके अंदर भी देखो कैलकुलेशन है, ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा किस प्रकार से आप करते हो। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आएगा सर यहाँ पे तो 999 या 4 बार 9 जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो कैसे करें। तो आप इसको स्प्लिट कर दो, इसको स्प्लिट कर दो, ये तो कर ही सकते हैं अपन। इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या 4 इंटू और 4 का भाग इसमें अगर आप लगाओ तो कितना हो गया 5 1 और 4, ऐसा लिख ही सकते हो 514 इंटू 4। इसको थोड़ा सा और स्प्लिट कर दो, और नहीं तो आप डायरेक्ट इसके साथ गुणा करो, लेकिन गुणा करना तो पॉसिबल नहीं है, बड़ी चीज़ें हैं तो आपको गुणा कोशिश करना है ना ही करो आप। इस तरीके से आप फैक्टर्स ले लो छोटे छोटे से, 2 लिख लो एक तरफ, ठीक है, तो इस तरफ कितना आएगा फिर 2 5 और 7, देखो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ तक आने के बाद या तो आप इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लो या फिर आप इसको थोड़ा सा हो सके तो और स्प्लिट कर लो। ठीक है, जैसे इसके और टुकड़े तो हो नहीं पा रहे, तो फिर हमारे पास अब यही इलाज है, गुणा कर लो। ठीक है, ये जो 987 है इसका आप गुणा कर लो, किसके साथ गुणा करोगे 257 के साथ। जो चीज़ मिलेगी उसको फिर हम 8 के साथ गुणा कर देंगे और टिक लगा देंगे। अब यहाँ तक आने के बाद होता है कि सर ये इतना बड़ा गुणा है कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बता दूं मैं आपको। आप क्या कर लो, ये जो चीज़ है इसको आप ऐसा लिख सकते हो, क्या 1000 - 13, ऐसा तो लिख ही सकते हैं अपन, इतना बड़ा गुणा करें इससे अच्छा मैं इसको लिख दूं 1000 - 13। फिर आप क्या कर लो, इसका गुणा करो 1000 के साथ, इसका गुणा करो 13 के साथ और उसमें से इसको घटा लो, बस खत्म करो सवाल को।
तो देखो यहाँ पर जब मैं गुणा करूंगा तो ये हो गया 2 5 7 पीछे 000 और 13 का इसके साथ गुणा करा लो तो कितना हो गया 13 पंजे 65, 13 छंगे 78 और 13 सत्ते कितना हो गया 91, यहाँ पर आएगा 1, ये हो गया 9, 13 पंजे 65, 65 और 9 कितना हो गया 74, यहाँ पर आएगा 4, ये आ गया 7, 13 दूना 26 और 26 और 7 कितने हो गए 33, यहाँ पर मैंने लिख दिया 33। ठीक है, ये माइनस करना है तो ये जो चीज हमें मिलेगी ये हमें इन दोनों का गुणा मिलेगा। ठीक है, ये गुणा हो गया डायरेक्ट, तो यहाँ पर आएगा 9, उसके बाद में 9 में से 4 चला जाएगा तो आ गया 5, 9 में से 3 जाएगा तो आ गया 6, 6 में से 3 जाएगा तो आ गया 3, फिर ये 5 और फिर ये 2, इसको करना है हमें 8 के साथ गुणा, तो 9 8 72, यहाँ पे आ गया 7, 8 पंजे 40 और 7 कितने हो गए 47, ये आ गया 4, 48 और 4 कितने हो गए 52, यहाँ पर आ गया 5, 24 और 5 कितने हो गए 29, यहाँ पर आ गया 2, 40 और 2 कितने हो गए 42, यहाँ पर आ गया 4, 16 और 4 कितने हो गए 20। तो ये है हमारा आंसर 20 29 करके कुछ 20 29 272 कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर। तो देखो हमने डायरेक्ट गुणा नहीं किया लेकिन थोड़ा सा स्प्लिट करके सॉल्व किया हमने उसको, तो आप स्प्लिट कर करके भी गुणा कर सकते हो और कोशिश करो प्रैक्टिस करो जल्दी से जल्दी गुणा करने की स्प्लिट कर करके। तो आप एक काम करो मन से 10-15 संख्याएं लिखो, बड़ी बड़ी संख्याएं लिखो या फिर अपने छोटे भाई बहन को बोलो कि मुझे 10 संख्याओं का गुणा करने के लिए बोल, और आप फटाफट से कोशिश करो गुणा करने की, ऐसे ही आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। और कैलकुलेशन जिनकी इंप्रूव हो गई, जिनकी कैलकुलेशन तगड़ी हो गई, वो कहीं पर नहीं अटकेगा। और इनके लिए क्या करना है मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, एक तो आप टेबल्स याद कर लो 30 तक एटलीस्ट, स्क्वायर क्यूब रूट और स्क्वायर और क्यूब सारी निकालना सीख लो जल्दी से, कैसे निकालते हैं याद कैसे करना है वो सारी चीजें। इसके अलावा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हमने 30 तक के क्वेश्चंस को कर लिए हैं, अब आगे वाले जो सवाल है वो हम करेंगे अपकमिंग पार्ट्स के अंदर। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।